बोलते हैं ना, यूनिवर्स जब हम नॉलेज लेते हैं उसके बाद यूनिवर्स टेस्ट स्टार्ट करते हैं। ऐसा सिचुएशन आ गया कि मैं ध्यान बिल्कुल ही छोड़ना है। कोविड के टाइम पे ही हमारा डिवोर्स हो गया है। मैंने फिर से बहुत एग्रेसिव से मेडिटेशन करना वो सब हो गया। बद्री जी के संग सांसों के संग। दोस्तों, हम ध्यान कर रहे हैं और हमें अगर हमारे ज़िंदगी के अगले पड़ाव के बारे में अगर हमें क्लैरिटी चाहिए जिससे हम अपना बेस्ट दे सकें, तो उसके लिए हमें चाहिए एक्सेप्टेंस और सरेंडर। तो नमस्कार, आज हम हैं PSSM में। हम मिलेंगे ऐसे ही मास्टर से जिनकी लाइफ से हम जानेंगे कि कैसे सरेंडर और एक्सेप्टेंस ने उनकी ज़िंदगी को बदल दिया। मैं विचिता कोठारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। नमस्कार दीप्ति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम हैं PSSM में। थैंक यू सो मच विजय कोठारी जी, हमको ये शो को बुलाने के लिए थैंक यू सो मच। हमारे दर्शक आपसे बहुत कुछ जानना और सीखना चाहेंगे। आप अपने बारे में कुछ बताइए मैम। मैं बेसिकली अनंतपुर आंध्रा से हूँ। तो मेरा बचपन सब मेडिटेशन में स्टार्ट किया है। मेरा +2 के बाद में स्टार्ट किया था। पर मेरा जर्नी है वो मेरे बचपन में मेरे को ऐसा क्या बोलते हैं एस्ट्रल बॉडी एक्सपीरियंस हो रहा था। जब मैं आंखें बंद करके सो जाती थी, मेरे को बॉडी लाइट हो जाना, वो लाइट होके घूमना, ऐसा वाला एक्सपीरियंस आ रहा था। बहुत मेरे को पता नहीं था कि वो एस्ट्रल बॉडी एक्सपीरियंसेस है। तो मैं मेडिटेशन को आने के बाद वो पता चला कि ये एस्ट्रल बॉडी एक्सपीरियंसेस है। ऐसा लग रहा था कि मैं ऐसा एयर में क्या बोलते हैं क्रेडल कर रही हूँ, ऐसा लग रहा था। तो और घर में पूजा सब चल रहा था। हमने प्रॉपर ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण फैमिली से हूँ, तो बचपन से नॉनवेज वो सब नहीं था। तो घर में गार्लिक वो सब नहीं था। हमारा प्रॉपर क्या बोलते हैं सात्विक फूड ले रहे थे घर में, क्योंकि ब्राह्मण का फैमिली हो तो वो सब वो लाइफस्टाइल में ही हो ही जाता है। तो वो वैसा फैमिली से आई थी। और जब मैं बाहर जा रहा था उस टाइम पे कर रही थी, बट नॉर्मली घर में वो सब नहीं था। तो उसके बाद धीरे से मेडिटेशन पता चला और उसके बाद मेडिटेशन करने लगा। उस टाइम पे जब मैं स्टार्ट किया था, मेरा क्या बोलते हैं स्टार्टिंग से ही हमारा 0 माइंड था। जब मैं आंखें बंद करती हूँ कुछ सोच नहीं था, ऐसे ही बैठ के चले जाते थे। ऐसा था लाइक मेरा जीवन जैसा था कि बहुत फन और हैप्पी जैसे सोच रहा था कि जब मैं जैसे हूँ लोग भी वैसा ही है जी। ऐसा सोच रहा था मैं। हाँ जी। तो ऐसा मेरा जर्नी शुरू हो गया। उसके बाद मेरा मेडिटेशन स्टार्ट हो गया। तो एक्सपीरियंस तो आपको मेडिटेशनल एक्सपीरियंसेस हो रहे थे, लेकिन उसका अर्थ आपको समझ में नहीं आ रहा था एंड अब बस अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे थे। तो ध्यान में आने के बाद में तो फिर उसके बाद ध्यान के साथ आप और क्या करते थे? क्या थर्ड एक्सपीरियंस बहुत था कि वो सब का लोग देखना, वो कुछ एक्सपीरियंस लिखना, वो सब कर रहा था मैंने। तो मास्टर्स दिखाना, मैसेजेस देना, वो सब हो रहा था। तो वो सब बिल्कुल ही याद नहीं है मेरे को। बहुत 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 दिख रहा था थर्ड आई वाला उस टाइम पे। तो ऐसा ही टाइम जैसा मैं जब मैं स्टार्ट किया था वो टाइम जैसा लग रहा था कि जस्ट फाउंडेशन का पीरियड ऐसा बोलते हैं ना, सब सीख रहे थे। सब हमारा अंदर का ज्ञान जो कुछ भी है वो सब सीखना वैसे ही होता, क्योंकि उस टाइम पे बुक्स पढ़ रही थी मैं और मेरी मदर। भगवान बुद्ध का बुक पढ़ी थी, आत्मदर्शन रमन महर्षि जी का बुक पढ़ी थी। ऐसा बुक्स पढ़ रही थी। हम दोनों ऐसा कंपटीशन लगा के हम 4 पेजेस ऐसा कंपटीशन लगा के हम
बुक्स पढ़ रहे थे हाँ। उस टाइम पे। ऐसा ऐसा पढ़ रहा था। तो ट्रैकिंग्स चले जाना, हमारा ग्रुप था, हमारा अनंतपुर में ग्रुप था, फुल मून क्लासेस चलना, क्या बोलते हैं वो स्टडी के टाइम पे क्या बोलते हैं, कॉलेज जाना और मेडिटेशन क्लासेस अटेंड करना, ध्यान करना, फ्रेंड्स के साथ बाहर घूमना। ऐसा एंजॉयमेंट का पीरियड था हमारा। तो आपका फाउंडेशन कोर्स जो भी रहा आपका बहुत वंडरफुल रहा। आपने बहुत अच्छे फन लविंग एटमॉस्फेयर में आपने बहुत अच्छे से आपने स्वाध्याय भी किया, सज्जन संगत्य भी किया, ध्यान भी किया, सब कुछ किया। तो अब जब आपके लाइफ में जब ट्विस्ट एंड टर्न्स आने लगे तो अब इस दौरान में कैसा आपका लाइफ रहा फिर? उसके बाद मैंने जब जो कुछ भी मैंने ज्ञान लिया है, तो बोलते हैं ना यूनिवर्स, जब हम नॉलेज लेते हैं उसके बाद यूनिवर्स टेस्ट देने स्टार्ट करते हैं। ऐसा सिचुएशन आ गया कि मैं ध्यान बिल्कुल ही छोड़ना है, ऐसा सिचुएशंस आ गया मेरे लाइफ में। तो उसके बाद मैंने बिल्कुल ध्यान छोड़ दिया। बट वो नॉलेज हमारा अंदर होते हैं ना, वो हमको हेल्प किया है हमारा लाइफ को कैसे बिताना है, कैसे करना है, वो नॉलेज के साथ कैसे जीना है, वो सब हमको हेल्प किया है। जो कुछ भी हुआ हमने आई वॉज लिविंग विद पॉजिटिव थिंकिंग एंड पॉजिटिव एटीट्यूड होता था हमको। हाँ, सकारात्मक सोच होनी चाहिए क्योंकि ये हमारा अपना डिज़ाइन है। हाँ। तो आपने बहुत अच्छे से आपने वो जो भी आपने सीखा आप अपने लाइफ में आपने इम्प्लीमेंट किया। तो आपने जो आपकी जैसे लाइफ में एक्सेप्टेंस एंड सरेंडर किस तरह से आपने अपने लाइफ में किया? तो उसके बाद मेरा 2015 में मेरा मैरिज हो गया। तो 1 ईयर तो क्या बोलते हैं, जीवन में जो कुछ भी होता है वो सब उस 1 ईयर के टाइम में मैंने लोग कैसे होता है ये सब सीख लिया मैंने। सोसाइटी कैसे होता है, लोग कैसा होता है, ऐसा वाला ज्ञान दे दिया मेरे को। इतना दिन से मैंने स्पिरिचुअल नॉलेज और स्पिरिचुअल मास्टर्स के बारे में सीखा। बट इस टाइम पे मेरे बाहर का बिना ज्ञान वाला नहीं बोल सकते, उसका ज्ञान ही डिफरेंट है। तो वो लोग कैसा होते हैं, जो उसका थॉट्स कैसा होता है, ऐसा सीख लिया मैंने। ओके, मेरे को पता चला कि लोग ऐसा होता है बाहर, अंदर हमारा जैसा नहीं होता है। तो वो सब हमारा अंदर में हीलिंग है, वो हम हील करना है, पता चलना है, ऐसा हमको पता चला। आपको जब अब आपको हर इंसान बोलते हैं कि हर सोल एक अलग लेवल का होता है, तो आपको समझ में आया कि वैसे इसीलिए फिजिकल लेवल में सब अलग अलग होते हैं। तो उन सबको आपने किस तरह से एक्सेप्ट किया और आपके लाइफ में कैसे क्या ट्रांसफॉर्मेशंस आपने फिर देखा फिर? तो जो कुछ भी मेरा मैरिज लाइफ में हुआ था वो सब मैंने एक्सेप्ट कर दिया। लोग कैसा था वो सब देख के मैंने साइलेंटली देख के एक्सेप्ट कर रहा था, कुछ नहीं किया मैंने। उसके बाद 1 ईयर के बाद मैंने बाहर आ गई, मैं हमारा आपका जॉब ढूंढ लिया मैंने। और उसके बाद मैंने तो थोड़ा क्या बोलते हैं स्पेस लिया मैंने सोचा कि थोड़ा स्पेस ले उसके बाद थोड़ा स्पेस दिया तो वो भी उसमें भी चेंज आएगा, तो हम बाद में मिलके रह सकते हैं, ऐसा सोच रहा था। बट वो नहीं हो पाए। तो सोचा कि बोलते हैं ना लोग जब हमारा लाइफ में आते हैं वो हीलिंग के लिए आते हैं चले जाते हैं, हमको सिखा के चले जाते हैं। सही। तो अभी ये सब बात करें, उस टाइम पे हमको ये सब पता नहीं है। बट वो उसके बाद हमारा बात करके ऐसा डिसीजन ले लिया कि हमारा ऐसा नहीं हो रहा है, कंपैटिबिलिटी नहीं है, ऐसा हो गया है। तो उसके बाद कोविड के टाइम पे ही हमारा डिवोर्स हो गया है। और उसके बाद मैंने फिर से बहुत एग्रेसिव से मेडिटेशन करना वो सब हो गया। तो 2020 के मार्च के टाइम में मेरा मेडिटेशन फिर स्टार्ट हो गया। ओके, तो ये आपका चैलेंज पीरियड में थोड़ा ब्रेक आया, तो वापस फिर 2020 में आपने वापस रिकनेक्ट हो गए। तो फिर तो 2020 फिर आप कैसे रिकनेक्ट हुए? आपने पत्री सर से मिला या फिर आपने किस तरह से आगे आपकी जर्नी फिर आगे रीस्टार्ट की?
2020 के टाइम में जब मार्च में मेरा फ्रेंड मेरा बहुत क्या बोलते हैं, जब मैं स्टार्टिंग में टाइम में था, वो फ्रेंड क्या बोलते हैं, मेरा सोल सिस्टर ऐसा बोलता है जी। तो उसको ऐसा मेरे एक दिन कॉल किया था। इतना दिन हुआ है वो हमको एक बार भी ध्यान के बात भी नहीं आई थी हमारे बीच में। जी। उस दिन मेरे को कॉल किया है, वो बोलते हैं हम भी ध्यान करेंगे, हम भी ऐसा मिला के एक ध्यान करेंगे, ऐसा बोला है। तो वो तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, हम तो अभी करेंगे, घर में ही है, वर्क फ्रॉम होम है तो टाइम है वर्क फ्रॉम होम है। तो सुबह दोनों एक ही टाइम पे मेडिटेशन स्टार्ट किया। फर्स्ट दिन में हमको एक लाइन आ गया, वही है सत्संगत्वे निस्संगत्वम निस्संगत्वे निर्मोहत्वम निर्मोहत्वे निश्चलतत्वम निश्चलतत्वे जीवन मुक्ति, ऐसा लाइन आ गया। तो ऐसा लगा कि इतना दिन सब देख लिया तुमने, अभी इम्प्लीमेंट करना शुरू करो, ध्यान करो, ऐसा लगा हमको। एकदम क्लियर इंस्ट्रक्शंस मिल गए कि अब आपको नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है। तो अच्छा। 2 दिन के बाद उसका मेरा फ्रेंड बोला था ना, उसका फादर फ़ोन किया, बात किया हमसे, दीप्ति तुम कुछ अचीव करना चाहते हो तो लाइफ में तो ध्यान करना 40 डेज। तो इतना दिन के बाद तुम एक और बार जुड़े हुए हैं तो यू स्टार्ट डूइंग मेडिटेशन अगेन। 40 डेज 3 आवर्स करो तो देखो तुम्हारे लाइफ में कितना चेंजेस आ जाएगा। तो उसने बोला, ये भी बोला कि एक ही बार 3 आवर बैठना बहुत मुश्किल है, तो फर्स्ट यू ट्राई टू वो प्रैक्टिस करो। 3 आवर बैठने के लिए प्रैक्टिस करो। 3 आवर बैठने के लिए भी प्रैक्टिस किया था मैंने। तो मैंने मार्च में शुरू किया और दिसंबर एंडिंग तक मैंने कंप्लीट कर दिया। मैंने 40 डेज 3 आवर्स कंप्लीट कर दिया। उसके बाद मेरा लाइफ क्या बोलते हैं, बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन आ गया था। तो इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं आई कैन टीच मेडिटेशन टू एनीवन। जो मार्च से दिसंबर तक जो आपने इतना एक प्रैक्टिस किया 3 घंटे बैठने का, उसमें ही आपके इतने ट्रांसफॉर्मेशंस आ गए। बैठने का और फिनिश भी कर दिया। आपने अपना 41 डेज भी कंप्लीट कर दिया। ओके, कर दिया मैंने। उस टाइम पे ही मेरा क्या बोलते हैं, मेरा लाइफ पर्पस भी पूछा था मैंने। मेडिटेशन में बैठने के टाइम पे लाइफ पर्पस क्या है, ऐसे भी पूछा था मैंने। आ गया कि मैं फूड के बारे में और सारे प्लैनेट को वेजिटेरियन करने के लिए आई हूँ, ऐसा आंसर आ गया था। तो 20 में आपने 3 घंटे बैठने के लिए आपने प्रैक्टिस कर लिया और वो आपने अचीव किया। उसके बाद में फिर आपने नेक्स्ट स्टेप क्या रहा आपका? फिर नेक्स्ट स्टेप मेरे को लगा कि मेरे को माइंड में है ना, वेजिटेरियनिज्म के बारे में सबको बोलना है। तो पता नहीं है कि कैसे बोलना है, ये पता नहीं चला है। तो हमको पता नहीं कि ये करने के लिए भी हमको एनर्जी चाहिए और एक ट्रेनिंग चाहिए, ये पता नहीं है। तो उसी टाइम पे PSSM ग्लोबल से हमने एक कोर्स री-इन्वेंट योरसेल्फ ऐसा कोर्स स्टार्ट किया है। PSSM ग्लोबल ने एक एकेडमी स्टार्ट किया है, वही है PSSM ग्लोबल एकेडमी है। उससे हम कोर्स ऐसे डिज़ाइन किया कि हमारा PSSM मास्टर्स ही सब कंट्रीज़ में मेडिटेशन स्प्रेड कर सकते हैं। तो उसमें क्या हम इंडिया में कैसे भी मेडिटेशन स्प्रेड कर सकते हैं, बट अदर कंट्रीज़ में ऐसा परमिशंस नहीं है कि डायरेक्टली जाके हम मेडिटेशन बोलना चाहते हैं तो नहीं कर सकते। तो हम वो लोग पूछते हैं आर यू सर्टिफाइड, सर्टिफिकेशन पूछते हैं। तो ऐसा हमको दूसरे कंट्री को जाके हम मेडिटेशन स्प्रेड करना है तो वी हैव टू हैव दैट सर्टिफिकेशन। ऐसा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, इसलिए वो ऐसा कोर्स डिज़ाइन करके दे दिया। तो वो कोर्स में ज्वाइन कर दिया और मैंने वो कोर्स भी कंप्लीट कर दिया था मैंने। तो उसके बाद मेरे को स्ट्रांगली अंदर से आ गया कि आई वांट टू टीच मेडिटेशन फर्स्ट टू द पीपल। वो मैंने स्टार्ट किया था, मैंने स्टार्टिंग या। तो फिर अब आपका सर्टिफिकेशन हो गया, तो बात है कि अगर हमें ग्लोबल लेवल पर करना है तो हमें सर्टिफिकेशन चाहिए।
तो वो आपको मिल ही गया था। अब आप ध्यान सिखा रही हैं, तो ध्यान सिखाने के दौरान आपको कैसा लगा? तो वो सर्विस बोलते हैं ना, सर्विस करना और ध्यान करना, सर्विस करना बहुत ज़्यादा एनर्जी देते हैं ध्यान मेडिटेशन करना। वो हमारे खुद के लिए ध्यान करना और दूसरों के लिए हम सर्विस करना, वो एनर्जी अलग रहता है। ये मैंने देखा है। मैंने तो उस टाइम पे ही मैंने PSC संघ ग्लोबल में वो वॉलंटियर वर्क करना बहुत, क्या बोलते हैं, ये अंदर का वो हैप्पीनेस देते हैं ना, वो मैंने देखा था मैंने। तो नॉर्मल हमारा खुद के लिए करना वो या दूसरों के लिए करना, वो अलग ही लेवल का हैप्पीनेस दे रहा था। तो ये एक्सपीरियंस मैंने कर दिया, लाइक वो हैप्पीनेस ने मैंने देख लिया था। तो इसलिए बोलते ये पत्री सर ने बोलते हैं, ये सीखा तो वही सिखा लो, बी सीखा तो वही सिखा लो। तो वही मैंने देखा, मैं वो हैप्पीनेस को देखा मैंने। तो दीप्ति जो मुस्कुराती थी, अब वो अंदर से मुस्कुरा रही थी। तो अब इतने मुस्कुराते हुए आप ध्यान कर रहे हो, और अब फिर बाद में आपने ध्यान महाचक्रम या पत्री सर से मिलना, वो आपने जो मुझे बताया उसके बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताएं। वो 2021 का एंड था। तो उस टाइम पे मैंने उसके पीछे एक स्टोरी है, वो बताती हूँ, उसके बाद मैं ये बोलती हूँ। तो नवंबर में परी अक्का ने आई थी, वो उसको मिलने बहुत हमने बहुत दोस्त हो गया था। उस कोर्सेस सब ले रही थी मैंने। तो मैंने क्रिस्टल कोर्स लिया था उससे, हमारा खुद का बिजनेस सेटअप करने के लिए मैंने लिया था। तो उस टाइम पे मैंने क्या बोलते हैं, मैंने वो एक कॉस्मिक रीसेट रिट्रीट 3 दिन का वर्कशॉप किया है वैली में, पिरामिड वैली में किया है। तो उस टाइम पे मैंने अटेंड किया था। उसके बाद बहुत सारे चेंजेस हो गए, लाइक इंट्यूशनल मैसेजेस आना शुरू हो गया। तो अभी तक मैं 40 to 50 मैसेजेस इंट्यूशनली लिखा है मैंने। तो वो भी इंट्यूशन आ गया कि मैं एक बुक बना के देना है। वो वर्क अभी तक पेंडिंग है, मैं नहीं किया है। तो उसके बाद मैंने 2021 के कोविड का टाइम था, घर वाला रेडी नहीं था भेजने के लिए, क्योंकि रिस्क लेना ज़रूरी नहीं था, इसलिए वो बोल रहा था कि नहीं जाना है। तो अंदर से मेरे को जाने को लग रहा है। तो एक तरफ से ये लोग बोल रहे हैं नहीं जाना है, तो पता नहीं है कि जाना है नहीं जाना है। तो एक दिन मैंने एक मैसेज लिख रहा था, पूरा रात ऐसे ही होता है कि मैसेज आना शुरू हो गया है तो रात भर मैसेज लिखो और उसके बाद मेडिटेशन करो, ऐसा हो रहा था। तो उस दिन क्या हुआ रात भर एक मैसेज लिखा है। उसके बाद मैंने मेडिटेशन में बैठी थी। तो उस दिन फुल मून था, 2 आवर्स ऐसे ही मेडिटेशन बैठी थी। मेडिटेशन में सर एस्ट्रली आ गया था, आके मेरे साथ बैठ के पूछ रहा था तुम DMC आ रहा है? तो वो सोच रही कि आ रहा है, तो आ रहा है ना, ऐसा 3-4 बार पूछा है मेरे को, आ रहा है ना? तो बोला है सर आ रही हूँ, तो जो कुछ भी मैंने लिखा है मैं आपको दिखाने वाले हूँ। तो मैंने बोल दिया तुमको लिखने के लिए, वही हमको आके दिखा रहे हो तुमको ऐसे बोल रहा था। तो सर तुमने बोला, तो किसने बोला तुमको तो पता नहीं चलता था, चला था हमको। तो तुम आ रहा है ना? तो बोला है सर मैं आ रहा हूँ। तो उसके बाद मैंने बोला जो कुछ भी तुम्हारा लाइफ में हुआ है, जो कुछ भी तुम्हारा लाइफ में चला है, वो सब मैंने डिज़ाइन किया इसलिए। तो तुमने ग्लोबल के लिए और इंडिया लेवल में बहुत काम करने वाला है, इसलिए ऐसा हो गया। तो तुम आ जाओ। तो मैंने आई। यहाँ क्या हो रहा था, डेली सुबह मेडिटेशन में बैठा था, बैठना है। डेली एक मैसेज, इंट्यूशनल मैसेज आते हैं, मैं लिखती हूँ कहाँ पे भी बैठो लिखो ऐसे 10 दिन 10 मैसेजेस लिखी हूँ मैंने उस टाइम पे। तो ये बहुत, क्या बोलते हैं, उस टाइम पे मेरा ऑफिस काम भी चल रहा था
और ये काम भी चल रहा था, एन्जॉयमेंट भी कर रहा था, सब चला, मेडिटेशन भी हो गया, ये काम भी हो गया सब चला था। तो वही है मेरा एक्सपीरियंस उस टाइम पे। तो पत्री सर बोलते हैं ना बैलेंस, तो आपने अपना प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ तीनों को आप DMC अटेंड करते हुए आपने सब चीज़ बैलेंस किया। तो आपने जब अपने आप को इतना हील किया तो आपको तब समझ में आया कि सेल्फ लव अब नेक्स्ट लेवल है जिस पर आपको अपना काम करना है। तो आपने अपने सेल्फ लव पर काम किया। तो सेल्फ लव पर काम करने के बाद में आप देखे कि आप अपने आप को और निखरता हुआ आपने देखा कि इंसान सब कुछ देखते करते भी अपने दायरे से बाहर निकलना, जो हम बोलते हैं नॉर्मल बिलीफ सिस्टम, तो क्या ये बिलीफ सिस्टम रियली हमारे लिए एक हर्डल होता है? क्या हमें हमारी बिलीफ सिस्टम को रियली हमें हमेशा चेक करना रहता है? एग्जैक्टली एक्चुअली ना मेरे को एक दिन एक सोच आया कि हमारा लाइफ में हम क्या बोलते हैं सिचुएशंस कैसे अट्रैक्ट करते हैं, क्यों ऐसा होता है, क्यों ये नॉर्मली ऐसा हो जाता है कि कुछ बैकग्राउंड वर्क है इसके लिए। तो एक क्वेश्चन पता नहीं मेरे को ऐसा अचानक से आ गया था एक क्वेश्चन। तो मैंने सोचने लगा कि एक मैसेज आना शुरू हो गया, यही है एनर्जी डायरेक्शन और रीडायरेक्शन, यही है क्वेश्चन, यही था वो टॉपिक का नाम है, एनर्जी डायरेक्शन और रीडायरेक्शन। तो हम कुछ काम करना, कुछ मैनिफेस्ट करना है हमारे लाइफ में। फॉर एग्जांपल बिजनेस करना है तो हाँ, कुछ लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं और छोड़ देते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, आधे में छोड़ते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, वो पूरा करके वो सक्सेसफुल होके चले जाते हैं। तो क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि उसके अंदर क्वेश्चंस है कि ये होता है या नहीं होता है। ये क्या बोलते हैं हम, बिलीफ सिस्टम, कि हम उसके ऊपर उसके डाउट है कि वो कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। तो करके देखना है ना, होता है नहीं होता है पता चलता है। हम सब कर सकते हैं, जो कुछ भी करना है वी कैन डू एनीथिंग, हम कुछ भी कर सकते हैं, बट वी शुड हैव दैट एनर्जी। वो हम एनर्जी है तो हम कर सकते हैं। तो जो कुछ भी हमारा एनर्जीज वो होता है, क्या बोलते हैं, वो हमारा एनर्जीज डायरेक्ट हो जाता है। हमारा थॉट्स, उसके बीच में क्या क्या है, हमारा बाउंड्रीज, क्या क्या बिलीफ सिस्टम होता है, वो उसके बीच में हमारा एनर्जाइज हो जाता है। तो हम उसको पहचानना है कि जो कुछ भी हम कुछ कर रहा है, कुछ हर्डल आ रहा है, तो हम सेल्फ चेक करना है। तो हमारा बीच में क्या क्या हर्डल है, क्या बिलीफ सिस्टम है जो कुछ हमको रुक रहा है। तो इफ़ यू फाइंड आउट दैट वन, हमको ईजीली वो क्या बोलते हैं, वी कैन ईजिली पास दैट वन। ईजिली पास होने के लिए हमको बहुत ईजी हो जाता है। यही हम लाइक एवरी टाइम जो कुछ भी हमारा प्रॉब्लम, जो कुछ भी हमारा चैलेंजेस फेस हो जाता है, वो सब हमारा अंदर से ही हो रहा है। तो हमारा एक कोड भी है ना, लाइफ इज़ नॉट हैपनिंग टू यू, लाइफ इज़ हैपनिंग फ्रॉम यू। जी, क्योंकि हमारा सब रिफ्लेक्शंस है अंदर से। जो कुछ भी हमारा लोग मिल रहा है, जो कुछ भी हमारा सिचुएशन चल रहा है हमारे बीच में, तो हमारा अंदर से रिफ्लेक्शन है वो। तो इफ जो तुमको लग रहा है कि अंदर से अच्छा नहीं लग रहा है, तो यहाँ हम चेंज करना है। तो यहाँ से हम चेंज किया तो बाहर भी चेंज हो जाता है। विवेकानंद का कोट है, तो बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड, है ना। तो ये क्यों ऐसा बोला है कि अंदर चेंज किया तो बाहर भी चेंज हो जाता है। सब हमारा अंदर ही है। तो जो कुछ भी हमारा बिलीफ सिस्टम है, जो कुछ भी हमारा बाउंड्रीज है, वही हमको रुक रहा है। कुछ करना है तो उससे हम पास किया तो सब हो जाता है। इतने आसान तरीके से आपने हमारे दर्शकों को बताया कि कैसे हम अपनी रियलिटीज़ क्रिएट कर रहे हैं, और हम खुद अपने अंदर अगर चेक करें तो कैसे हम उसको
ठीक कर कर हमारी फिज़िकल रियलिटी को हम चेंज कर सकते हैं। बहुत ही आसान और बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने अपने बताया। दीप्ति जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतनी खूबसूरत आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी रही, आपका एवोल्यूशन रहा, आपने हमारे दर्शक शेयर किया। तो दोस्तों, आपने देखा दीप्ति जी की ज़िंदगी से कैसे सेल्फ लव और एक्सेप्टेंस उनके लाइफ के चैलेंजेस को ईजी कर दिया, और उसके बाद उन्होंने सेल्फ लव और बिलीफ सिस्टम के ऊपर काम करते हुए उन्होंने अपनी रियलिटीज़ को चेंज कर दिया। तो ऐसे ही अगले एपिसोड में देखेंगे अगले मास्टर की ज़िंदगी उनकी ज़ुबानी। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए PMC हिंदी। धन्यवाद। पत्री जी के संग, सांसों के साथ।